नमस्ते छात्रों, मैं पवन फुलाने हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली तासिका में हम देख रहे थे कि इस पाठ में जन्मदिन जिसे लिखा है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने, इसमें हम देख रहे थे कि बबलू नामक एक लड़का है जो पानी की किस तरह से नुकसान करता है, किस तरह से पानी बर्बाद करता है, किस तरह से बिजली बर्बाद करता है। इसका उदाहरण हमने इस जो चित्र आप इस वीडियो में देख रहे हैं इसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि बबलू इस बात से अनजान था कि अगर पानी और बिजली अगर ख़त्म हो जाए तो हमारा और हमारे समाज का क्या हाल होगा, इसके बारे में वो पूरी तरह से अनजान था। इसीलिए वो इस तरह से बर्ताव कर रहा था। इसके बारे में उसके माताजी और पिताजी चिंतित थे कि अब इस बबलू की आदतों पर किस तरह से लगाम लगाया जाए। यह लेकर वो सोच में डूबे थे। तो हम देखते हैं कि उसकी माताजी और पिताजी ने उसकी आदतें सुधारने के लिए क्या किया। चलो आगे देखते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ उनके नज़दीक पड़ोसी के यहाँ जन्मदिन का कार्यक्रम रहता है। उस जन्मदिन के कार्यक्रम पर वह उन्हें न्योता आता है और वो वहाँ पर जाते हैं। तो किस तरह से यह बबलू को पानी और बिजली के न होने से किस तरह से उन्हें उसकी जो ज़रूरत है वो महसूस होती है, यह इस जन्मदिन के अवसर पर उसे दर्शाया गया है। आगे देखते हैं। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पर पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था। गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल दो एक मोमबत्तियाँ का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। जब बबलू और उसके माताजी पिताजी वहाँ उस जन्मदिन के अवसर पर वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें वहाँ का दृश्य देखकर बबलू को आश्चर्य हो जाता है कि यह इस तरह से वातावरण कैसा है, क्योंकि वहाँ पर कूलर और पंखा दोनों भी चल नहीं रहे थे, क्योंकि वहाँ पर बिजली नहीं थी। वहाँ पर सब तरफ सजावट तो दिख रही थी, लेकिन बिजली न होने की वजह से उसकी रोशनियाँ अच्छी वहाँ पर महसूस नहीं हो रही थी। गुब्बारे और रंगीन झालर सब कुछ वहाँ पर सजा हुआ दिखाई दे रहा था। भोजन लगा हुआ था, फिर भी कुछ तो भी यहाँ पर है ऐसा वहाँ पर महसूस सिर्फ यहाँ पर बबलू को हो रहा था, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है उसमें जो भी कुछ कमियाँ वहाँ पर डाली हुई थी वो बिजली और पानी की थी। आगे देखते हैं। शीला मौसी ने बताया, गर्मी पड़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इसका क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयों बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियाँ पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। देखो वहाँ पर ऐसे वातावरण में वहाँ पर जो जन्मदिन है वह मनाने का नियोजन है। और यहाँ पर बिजली न होने का कारण यहाँ पर शीला मौसी ने बताया कि यहाँ पर गर्मी बढ़ जाने से क्या हुआ है कि बिजली का भार बढ़ गया है। इसलिए क्या हो रहा है कि कंपनी ने जगह जगह पर कटौती शुरू कर दी है। आज इस गली की कटौती आज थी और धीरे धीरे ऐसा करते हर एक ब्लॉक की कटौती यहाँ बिजली की हो जाएगी। इसलिए क्या होगा कि हर जगह रोशनी नहीं दिखाई देगी, ऐसा वह समझाती है। उसके बाद
वह बर्थडे का जो नियोजन है वो करते हैं हैप्पी बर्थडे सॉन्ग के साथ, और वह बच्चे भी गुब्बारे फोड़ते हैं और सब कुछ अच्छी तरह से वह बर्थडे मनाने में व्यस्त रहते हैं। और थोड़ी देर के लिए वो गर्मी की परेशानी थोड़ी भूल जाते हैं। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धीमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज़ पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत ज़ोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। देखो यहाँ पर जो दूसरा दृश्य या दूसरा संकट यहाँ पर बबलू को झेलना पड़ा वो ऐसा था कि वहाँ पर पीने के लिए पानी जो था वो सिर्फ आधा गिलास भरा हुआ था और वो हर एक को दिया हुआ था, क्योंकि वहाँ पर पानी कम था। अब ऐसे में बबलू को वहाँ ज़ोरों से प्यास लग जाती है, क्योंकि पहले ही वो गर्मी में बैठा हुआ था और उसकी वजह से उसे बहुत ही प्यास लगी थी। और प्यास लगने के बाद उसे आधा गिलास पानी मिल जाता है, जो कि तुरंत ही एक घूंट में पी लेता है। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। गटक जाना मतलब पी लेना। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊँ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही है रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। देखो यहाँ पर खाना खाने के बाद हर एक को तो भूख लगती है, लेकिन पहले ही बबलू परेशान है प्यास से, ऊपर से गर्मी से, और ऐसे में खाना खाने के बाद उसे पीने के लिए कुछ भी पानी नहीं है, इसलिए उसकी प्यास और भड़क जाती है। वहाँ पर शीला मौसी आकर कहती है कि बच्चों, यहाँ अभी टाकिया जो है वो धोने का सफाई का काम शुरू है, इसलिए टांकियों में पानी नहीं है। फिर भी हम कई और से इसका इंतज़ाम कर लेते हैं, और थोड़ी बहुत जो गलतियाँ हैं ऐसे कार्यक्रम में होती ही रहती है, ऐसा वह बच्चों को समझाती है। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का भी जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू का क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। देखो यहाँ पर बबलू की प्यास भड़क उठी है, और ऐसे में कुछ भी उसे पानी पीने के लिए नहीं है। और पहले दृश्य में पहली तासिका में हमने देखा कि बबलू पानी के साथ किस तरह से खिलवाड़ करता है, किस तरह से पानी को बर्बाद करता है, ये हमने पहले दृश्य में देखा है। और आज की ज़रूरत ऐसी वहाँ पर महसूस हो रही है बबलू को कि उसे पीने के लिए 2 घूंट पानी भी वहाँ पर नहीं मिल रहा है, जबकि वह देरों घंटों तक वह नहाने में पानी बर्बाद कर देता था। यानी कि अब तक जो बबलू ने पानी के साथ किया, आज पानी की बारी है। पानी आज जी भर कर बबलू से बदला ले रहा है कि अब आपको मेरी ज़रूरत महसूस होगी, यह बता रहा है बबलू को। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमग उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। और वहाँ पर अचानक चमत्कार ऐसा हो जाता है कि बिजली आ जाती है, और उसकी वजह से पंखे, कूलर सब कुछ जो है वो शुरू हो जाता है। हर जगह रोशनी से जगमगा यानी प्रकाशित हो जाती है, और सभी बच्चे इस माहौल में और खुशी से चिल्ला उठ जाते हैं। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो गया आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाँछें खिल उठी।
बाचे खिल उठाना मतलब वहाँ पर उसे पानी मिलने के बाद जिस तरह से वो आनंदित हो जाता है उसे कहते हैं बाचे खिल उठना। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। देखो यहाँ पर शीला मौसी को फ़ोन पर बता दिया गया था कि बबलू किस तरह से परेशान कर रहा है और बबलू को एक अच्छा सबक यहाँ पर शीला मौसी ने सिखाया है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही है। लेकिन बबलू को इस बात का कुछ भी पता नहीं चला कि ये मुस्कुरा रही और वो उससे अनजान रहा। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा और जब बबलू घर में गया अब वो किसी तरह कुछ तो भी सोच रहा है कि क्या कैसा हुआ ये। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरिया की प्यास से खुली चोंच बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास के सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। देखो यहाँ पर जो सबक शीला मौसी और उसकी माँ ने उसे वहाँ पर जन्मदिन के अवसर पर सिखाया था उसकी वजह से इसमें जो भी परिवर्तन हुआ तो उसकी छवि उसके घर पे जाने के बाद भी वह जन्मदिन का अवसर उसे बार बार ध्यान दे रहा था कि आप किस तरह से बर्ताव कर रहे थे पानी के साथ और बिजली के साथ और आज उसकी क्या ज़रूरत होती है आज इंसान को, यह वह सोच रहा था। अब उसने पक्का तय किया कि अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो देखो, माँ कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भर कर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन कर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। देखो इस तरह के छोटे बच्चे के मन पर इसका इतनी अच्छी तरह से प्रभाव पड़ा कि वो अपनी सभी आदतें जो थी वो भूलकर नई आदतें उसने डाली कि हमें अपने पर्यावरण का रक्षण करना चाहिए। जो भी कुछ यहाँ निसर्ग में उपलब्ध है उसका महत्व जानकर जितनी ज़रूरत है उतना उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और यह उसने अपने आप में भी नहीं, अपने दोस्तों में भी परिवर्तन लाने के लिए वो अपने दोस्तों को इस बारे में कह रहा था, उसका महत्व बता रहा था। तो छात्रों, इस तरह से हमें जन्मदिन इस पाठ में बबलू में आए हुए परिवर्तन, बबलू की आदतें, इस बातों का यहाँ पर हमने गौर किया और हमारे जीवन में निसर्ग के उपलब्धियाँ जो है उसका जो भी कुछ महत्व है यह बताने का प्रयास यहाँ पर प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी ने किया है। अब इस पर आधारित जो भी कुछ कृतियाँ है वह यहाँ पर दी है। छात्रों, यहाँ पर आपको सब कुछ शब्द वाटिका दी है, वो आपको पढ़नी है। जैसे कि बर्बाद अर्थात नाश, भंडार अर्थात खजाना, इस तरह से जो भी कुछ मुहावरे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आपको स्वयं अध्ययन के लिए कुछ प्रश्न दिए हैं। मातृभाषा के 10 शब्द एवं 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो। आपकी जो भी मातृभाषा है उसका दो वाक्य का उसमें हिंदी में आपको अनुवाद करना है। सुनो तो जरा, इसमें धुनी फीती सीढ़ी पर कोई लोकगीत आपको सुनना है। वाचन जगत से इसमें आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अंश पढ़कर चर्चा करनी है। यहाँ पर शब्द युग्म की जोड़ियाँ मिलाओ ऐसा दिया है आपको। यहाँ पर एक मैं आपको बताऊंगा, अड़ोस पड़ोस
बारी, अच्छा, नहाना, हंसी, ये आपको खुद करना है। बताओ तो सही, तुम अपनी छोटी बहन छोटे भाई के लिए क्या करते हो? ये आपको आपका स्वमत प्रकट करना है। मेरी कलम से, इसमें अपने नाना जी दादाजी को अपने मन की बात लिखकर आपको भेजना है। ये आपको अपने कॉपी में लिखना है। उसके बाद 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो। यहाँ पर जो भी कुछ प्रश्न दिए आप पढ़कर उसका उत्तर जरूर लिखिएगा। उसके बाद आपको अध्ययन कौशल के लिए निम्नलिखित चित्रों के नाम बताओ और जानकारी लिखो। यहाँ पर पेड़ है, एक कुआं है, एक झरना, बादल, नदी, इसके बारे में आपको जानकारी लिखना है। सदैव ध्यान में रखो, प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है, इस पर आपका मत लिखना है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में हमने जन्मदिन यह श्रीवास्तव जी लिखित पाठ देखा और यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।